अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज के साथ मैं हूं फाइका मौजम और मैं हूं मोहम्मद मुसम्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे तफसीलात और सबसे पहले आपको बताएं कि वैक्सीन नहीं लगवाने देंगे, शहरी इंतजार करें, रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, पहले 3 महीने की तनख्वाहें अदा की जाएं। कराची के एक्सपो सेंटर में रजिस्ट्रेशन का काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने काम छोड़ दिया है। प्ले कार्ड्स उठाकर एक्सपो हॉल के अंदर एहतजाज भी किया। IT के अमले और पुलिस में हाथापाई भी देखने में आई। शहरी हैरान आंखों से सारे मनाजिर देखते रहे। महकमा सेहत सिंध की जानिब से भी अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी है। कराची वालों को कोरोना वायरस से कैसे बचाया जाए, शहर के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने रजिस्ट्रेशन का अमल रोक दिया है। मुजाहिरीन और इंतजामिया के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। मामला क्या है और इस वक्त के वहां क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपनी नुमाइंदा शारिका कमाल से। शारिका बताएगा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का क्या कहना है। जी बिल्कुल, सुबह से ही मास वैक्सीनेशन सेंटर में जो है काफ़ी बदइंतजामी देखने में आई थी। रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल तौर पे रोक दिया गया था, तमाम सिस्टम्स बंद कर दी गए थे, कोई भी अमल रजिस्ट्रेशन काउंटर में मौजूद नहीं था क्योंकि आज वीकेंड है और सैलरी लोगों को चाहिए, तो इसकी वजह से लोग जो है काफ़ी बड़ी तादाद में इस वक्त जो अवाम है वो वैक्सीन लगाने के लिए एक्सपो सेंटर में मौजूद थी। उनके लिए भी गेट बंद कर दिया गया था, थोड़ी देर बाद उनके लिए तो गेट खोल दिया गया। अवाम अंदर यूँ ही परेशान बैठी थी, जबकि जो वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन वाला जो अमला है वो बैक साइड पर एहतजाज कर रहे थे, हाथ में प्ले कार्ड उठा रखे थे। उनका ये कहना है कि 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने से अब तक जो है जब से ये ओपन किया गया, इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हायर किया गया था। इनकी जो सैलरी है पर मंथ 15,000 लगाई गई है, लेकिन अब तक इन्हें कोई भी सैलरी नहीं दी गई। 12 दफ़ा इन्होंने आगे बात की है तो इनको डेडलाइन दे दी जाती है। पहले 5 तारीख की दी गई, फिर 10 तारीख की दी गई और फिर थर्ड जो डेडलाइन दी गई थी वो लास्ट टाइम 15 जुलाई की दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद आज 17 तारीख हो चुकी है, इस बावजूद इनका कहना है कि हम एहतजाज करने पर मजबूर हैं क्योंकि हम 3 महीने से यहाँ आ रहे हैं। उनका आना जाना खाना पीना सब कुछ उनका है, तो उसके वजह से उन्हें काफ़ी मसले पेश आ रहे हैं। सैलरी ना मिलने की वजह से बहुत सी लड़कियाँ जो फीमेल जो अमला है उनका वो भी वहाँ पे एहतजाज में मौजूद था, काफ़ी एहतजाज किया गया। उसके बाद यहाँ पे इंतजामिया की जानिब से मुतबादिल अमले को बैठा दिया गया। रजिस्ट्रेशन का अमल जैसे ही यहाँ पे शुरू किया गया, दोबारा से जो IT वाला अमला था वो यहाँ पर आया। यहाँ पे शहरियों से भी उनकी बदकलामी हुई, पुलिस का जो इजाफी नफरी तब कर ली गई थी उनसे भी काफ़ी तलकलामी हमें देखने में आई, हाथापाई भी हो गई। उसके बाद जो है दोबारा IT अमले को पीछे की जानिब कर दिया गया। इस वक्त मुतबादिल अमले की जानिब से मैनुअल जो है अभी सिस्टम्स ऑन किए गए हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे सिस्टम ऑन नहीं थे, जो मुतबादिल अमला बैठा था वो मैनुअली एंट्री कर रहा था। सिस्टम अभी इस वक्त ऑन किए गए हैं और अब जो है वो रजिस्ट्रेशन का अमल आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया जा रहा है। जी, रजिस्ट्रेशन का अमल आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया जा रहा है। शारिका कमाल अपडेट कर रही थी, शुक्रिया। कराची के एक्सपो सेंटर में IT मुलाजमीन के एहतजाज के बाद वैक्सीनेशन का अमल रुक गया। वैक्सीन लगवाने के लिए आने वालों ने अपनी परेशानी का इजहार भी कर दिया। 2 काउंटर जो है ना चल रहे थे सुबह में, तो फिर 1.5 घंटे से जो है ना ये बंद कर दिए इन्होंने। एहतजाज कर रहे हैं, बोल रहे हैं सैलरियाँ नहीं मिल रही और आवाम सारी परेशान है। तकरीबन 8 बजे के बैठे हुए हम लोग, बिल्कुल काउंटर चल रहे थे, तो वो उसमें से भी उठ के बार बार वापस जा रहे थे, तो ये भी मुस्तकिल बंद हो गए। तो अभी तक कोई पता नहीं है कब तक ये स्टार्ट होगा। ये 9 बजे का आया हूँ, लेकिन लगाने का कोई अमला ही नहीं है। इनका कोई मुकाबला चल रहा है सैलरी इनको नहीं मिली, उनकी वजह से लगा रही नहीं है और परेशान बैठे हुए। अगर नहीं लगवाए तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कोवैक्स की फराहम करदा एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की खेप पाकिस्तान पहुंच गई। कोवैक्स प्लेटफॉर्म ने पाकिस्तान को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन मुफ्त फराहम की है। पाकिस्तान में अब तक कोरोना वायरस वैक्सीन की 1,90,67,352 खुराकें लगाई जा चुकी हैं। इसी बारे में तफसीलन जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिस्मा रफीक। बिस्मा, बताइएगा इस्लामाबाद में कोरोना वैक्सीनेशन की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जैसे कि गुज़िश्ता दिनों जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जानिब से काफ़ी एहतजाज देखने को नज़र आया था। उसी पर जो है कोवैक्स ने एस्ट्राजेनेका की जो है वो खेप पाकिस्तान जो है वो भिजवा दी गई है। आज जो है उसका वैक्सीनेशन का जो है वो पहला रोज़ है। यहाँ पर लोगों की जो काफ़ी तादाद भी जो है वो देखने को नज़र आ रही है और जो कोवैक्स की जानिब से वैक्सीन लाई गई है उसमें जो है 1.24 मिलियन के करीब जो है वो डोजेज़ यहाँ पर लाई गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ इंतज़ामिया का ये कहना है कि जब पहले वैक्सीन नहीं थी तो यहाँ पर जो है वो लोगों को काफ़ी रश दिखाई देता था, लेकिन अब जो है वैक्सीन आ गई हैं, लेकिन लोगों का जो रश है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। अब अगर वैक्सीन के हवाले से दादोशुमार के हवाले से बात की जाए तो वैक्सीन के दादोशुमार पाकिस्तान में अब तक कोरोना वैक्सीन के 2,90,00,000 जो है वो खुराकें आ चुकी हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 3,06,340 अफराद को कोरोना वायरस के बचाव के लिए वैक्सीन की एक खुराक लगाई गई है, जबकि 1,16,390 शहरियों को मुकम्मल वैक्सीन लगाई गई है। इसी के साथ साथ जो
साइनोफॉर्म वैक्सीन है, उनका इंतजामिया का ये कहना है कि जो वैक्सीन है वो भी 2 से 3 रोज़ तक यहाँ पर खेप मंगवा ली जाएगी। और यहाँ पर ज़्यादातर जो शहरी हैं उन्होंने जो है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की डिमांड की थी और जो कि पाकिस्तान लाई जा रही है। जी, कोवैक्स की फराहम करदा एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की खेप पाकिस्तान पहुंच गई है। बिस्मा रफीक हमें अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। और लाहौर की मवेशी मंडियों में भी लाखों जानवर मौजूद हैं, मगर कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। 2.5 मन तक के बकरों के अलावा 40 से 50 मन के बैल भी मंडियों में मौजूद हैं। ताहम महंगाई की वजह से खरीदारों के साथ व्यापारी भी परेशान हैं। आपको बता रहे हैं लाहौर की मवेशी मंडियों में भी लाखों जानवर मौजूद हैं, मगर कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। 2.5 मन तक के बकरों के अलावा 40 से 50 मन के बैल भी मंडियों में मौजूद हैं। बात करते हैं अपने नुमाइंदा सबा पाशा से। सबा, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर की मंडियां जो है वो सज चुकी हैं और यहाँ पे व्यापारी और शहरी जो है अपने अपने जानवर लिए फिर रहे हैं और यहाँ पे खासा रश जो है वो लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे शहरी और व्यापारी जो है दोनों ही खासे परेशान जो है नज़र आ रहे हैं। महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जानवर काफ़ी महंगे हैं। व्यापारी कह रहे हैं कि जो है इनका खाना पीना और यहाँ पे जो टैक्सीज वगैरह हैं उनके बायस इन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना, जबकि शहरी आते हैं और वो जानवर पसंद तो कर लेते हैं लेकिन उनके रेट्स जो हैं वो नहीं बन पाते हैं, जिसके बायस वो मायूसी से जो है वो वापस चले जाते हैं। लेकिन ईद के दिन जो है वो बेहद करीब है और यहाँ पे लोग जो आ रहे हैं उनकी कोशिश यही है कि यहाँ पर आएँ और जानवरों को भी जो है साथ खरीद के लेकर ही जाएं, लेकिन उनका कोई व्यापार ही नहीं बन पा रहा। साथ ही साथ यहाँ पे बताती चलूँ कि यहाँ पे हुकूमत की जानिब से जो इंतजाम किए गए हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स आ रहे हैं जानवरों को चेक करने के लिए, वेटनरी डॉक्टर्स आ रहे हैं जिन जिन जानवरों को चेकअप की ज़रूरत है। व्यापारी जो है वो उन डॉक्टर्स को यहाँ पे एक कैंप लगा हुआ है जो बता देते हैं और वहाँ पे आके डॉक्टर्स जो हैं उनका मुआयना भी कर लेते हैं और जानवरों को जो मुश्किलात का सामना है वो भी दूर कर दी जाती हैं। जबकि यहाँ पे इंतजामात जो हैं पहले से काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे व्यापारी कह रहे हैं कि एक प्रॉपर जो है वो स्पेस दी गई है और यहाँ पे जो है सहूलियात फराहम है यहाँ पे लोगों को, लेकिन जानवर सिर्फ महंगे होने के बायस जो है शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इतनी गर्मी है और शहरी आ रहे हैं लेकिन जानवर जो है उन्हें कोई पसंद नहीं आ रहा, जिसके बायस जो है वो मायूसी का सामना कर रहे हैं। जी, खूबसूरत जानवर भी मौजूद हैं और व्यापारी भी वहां पर मौजूद हैं और खरीदार भी देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन खरीदो फरोख्त नहीं हो रही। आपसे जानना ये चाहेंगे सबा, क्या इस मवेशी मंडी के अलावा भी शहर के अंदर भी कोई मवेशी मंडियां लगाई गई हैं, और अगर लगाई गई हैं तो उनके खिलाफ क्या इंतजामिया ने कोई एक्शन लिया? जी बिल्कुल, स्पेसिफिक जगहों पे मंडियां तो लगाई गई हैं लेकिन मोहल्लों और दूसरी जगहों पर जो है मंडियां लगाने से जो है गुरेज किया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से एक ही जगह जो है वो मंडियों के लिए रख दी गई है जहां पे जानवर जो हैं आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जानवर रखे हुए हैं और लोग देखे जा रहे हैं। ये टैक्स बेस्ड जगह है जहाँ पे लोग जो हैं टैक्स भी पे कर रहे हैं यहाँ पे जानवरों को रखने का, लेकिन एक स्पेसिफिक जगह जो है हुकूमत ने जो है इन लोग को फराहम कर दी है। साथ ही साथ दीगर जो जगह हैं वहाँ पर अगर जानवर रखे जा रहे हैं तो वहाँ पर उन्हें उठाया भी जा रहा है और उनका चेक एंड बैलेंस भी रखा जा रहा है कि वहाँ पे मंडियाँ जो हैं मुख्तलिफ जगहों पे ना लगाई जाए। हुकूमत ने जो जगह तैनात की गई हैं वहीं पे सिर्फ मंडियाँ लगे ताकि जो है आवाम को भी मालूम हो कि स्पेसिफिक जगह पे मंडी लगी है, वहाँ से जानवर खरीद के ले आए और जो व्यापारी हैं उनको भी इस चीज़ का आइडिया हो कि यहाँ पर मंडी है, इन्हें तरीके के साथ जो है वो जानवर को यहाँ पे रखना है और यहाँ पे ही जो शहरी आएंगे खरीदने के लिए और यहाँ पे उनका सामान भी बिक जाएगा और साथ ही साथ उनके जो है रोजगार भी जो है वो जारी रहेगा। जी, जारी रहेगा। सबा, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। अगर बात करें कराची सुपर हाईवे पर वाकई मवेशी मंडी में सन्नाटे देखने में आ रहे हैं। शदीद गर्मी और जानवरों की आसमान से बातें करती कीमतों की वजह से शहरियों का मंडी जाने से गुरेज देखने में आ रहा है। मंडी में सफाई सुथराई के भी नाकिस इंतजाम हैं और बताया यह जा रहा है कि हर सू कीचड़ के ढेर लगे हुए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताइएगा आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं मंडी की? फायका, मंडी में इस वक्त तो सन्नाटा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शदीद गर्मी है। इस वक्त 36 डिग्री टेम्परेचर है, बहुत शदीद गर्मी हो रही है और क्योंकि समंदरी हवाएं भी बंद है तो गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। यहाँ पर लोग नहीं है, जो यहाँ के व्यापारी हैं वो ये कह रहे हैं कि अमूमन शाम से रात गए तक लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि आज वीकेंड भी है। वीकेंड की वजह से यहाँ पे शहरियों की ज़्यादा तादाद की आमद मुतवक्का है। फिर यहाँ पर बड़ा मसला ये कि जानवर आए हुए हैं, जो व्यापारी उनका कहना है कि उन्होंने बहुत नाजो नाम से उन्हें पाला है, खालिश चीज़ें खिलाई हुई। यही वजह है कि उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, जबकि
जबकि जो ख़रीदार आ रहे हैं उनका कहना है कि बहुत मसनूई यहाँ पर मंडी की कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ाई हुई हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है। जोड़ तोड़ करते हैं तो कुछ लोग हैं वो यहाँ से जानवर ख़रीद के ले जा रहे हैं, जबकि कुछ लोग हैं वो दाम पूछ के ही जा रहे हैं। जबकि यहाँ पे जालसाजी के वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। अभी यहाँ पर हमें ख़रीदार मिले, उनका कहना था कि यहाँ पर एक जानवर उन्हें बेचा गया तकरीबन 1.5 लाख का, जो कि खीरा था, उसके दांत घिस के छोटे बनाए गए थे। अब वो वापस यहाँ पर लेने आए तो व्यापारी को देख रहे हैं। इन तमाम चीज़ों की यहाँ पर रिपोर्टिंग की जाती है, जो इंतजामिया वो भी इन कज़ियों को हल करती है। लेकिन मजमूई तौर पर हम कह रहे हैं कि कराची की सबसे बड़ी कुर्बानी के जानवरों की मवेशी मंडी है, इस वक्त यहाँ पर सन्नाटा है। फिर जो बारिश हुई थी, बारिशों की वजह से अभी तक यहाँ के पानी की निकासी मुमकिन नहीं बनाई गई, जगह जगह कीचड़ है। उसकी वजह से भी जो शहरी हैं वो यहाँ पर आते तो हैं, लेकिन जब जानवरों को देखने जाते हैं तो जो बाड़े हैं वहाँ पर पानी है, कीचड़ है, गंदगी है। तो ये तमाम मसाइल हैं जिसकी वजह से यहाँ पर अभी फ़िलहाल ख़रीदार नहीं है। 3 दिन रह गए हैं बकरीद में, और बकरीद में जब 3 दिन होते हैं तो यहाँ पर तिल धरने को जगह नहीं होती। लेकिन हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी मंडी है कराची की है, उसके बावजूद यहाँ पर सन्नाटे हैं। अब देखते हैं कि वीकेंड है, शाम में यहाँ पर लोग आते हैं, ख़रीदारी करते हैं, और कितने लोग हैं जो विंडो ख़रीदारी करते हैं और कितने जो लोग हैं जो जानवर ले जाने में कामयाब होते हैं। तो शाम को ही पता चलेगा कि कितनी मंडी चढ़ती है और कितनी गिरती है। मोहसिन, ये भी बताएगा कि कराची में इसके अलावा और किन किन जगहों में मवेशी मंडी लगाई गई है? अगर हम सरकारी मवेशी मंडियों की बात करें तो कराची की सबसे कदीम मवेशी मंडी मलीर में है, जो बकरा पीढ़ी के नाम से मशहूर है। वो सरकारी तौर पर अलाउ है। एक मुआजकोट में लगाई गई है मंडी, और एक किमाड़ी में। ये 4 मंडियाँ लीगल हैं, जबकि इसके अलावा शहर में जितनी भी मंडियाँ हैं वो सब इलीगल हैं। और कमिश्नर कराची ने मना किया था कि शहर में कहीं भी जानवर बिकेगा नहीं कुर्बानियों का। लेकिन हम देख रहे हैं कि शहर के हर इलाके में, सड़कों पर, गलियों में, कूचों में, हर जगह जानवरों की फरोख्त जारी। हद यह है कि जो खेल के मैदान हैं, पार्क हैं, वहाँ पर भी मंडियाँ लगी हुई हैं। ना ही कानून नाफिज करने वाले इदारे देख रहे हैं, ना ही जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देख रही है, और ना ही जो जो महकमा बल्दियात है इनका वो देख रहा है। पूरे शहर में गंदगी, गलाजत के डेरे हैं। और क्योंकि जगह जगह मवेशी मंडियाँ लगी हुई हैं और बारिश होती है तो उनका सारा का सारा जो गंद है, गोबर है, वो पूरे शहर में फैलता है, सेवरेज की लाइनों में जाता है, गली मोहल्ले में जाता है। मंडी में सफाई सुथराई के भी नाक़िस इंतजाम हैं, हर सू कचरे के ढेर हैं। कराची से मोहम्मद मोहसिन और लाहौर से सुबह पाशा हमें अपडेट कर रही थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी हैं। पेशावर की मवेशी मंडियों में भी भाव ताव जारी है। खरीदारों को तगड़े और खूबसूरत जानवर की तलाश है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नवाब शेर। जी नवाब, बताइए। जी बिल्कुल, बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के लिए जो है वो शहरी तैयारी कर रहे हैं, और मुख्तलिफ मवेश मंडियों का उन्होंने रुख कर दिया है और अपनी कुर्बानी के लिए जो है वो जानवर ख़रीद रहे हैं। मेरे साथ कुछ ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे बात करते। हम सुबह से मंडी में आए हुए हैं। एक तो बहुत शिद्दत की गर्मी है, और बस बच्चों ने सुबह से तंग किया हुआ था कि जाने, और आज लेने इनके स्कूल की छुट्टियाँ हो चुकी हैं। बट यहाँ पे जो आप बता रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि सुबह से हम आए हुए हैं, लेकिन कोई ऐसी सहूलियात मुयसर नहीं है। रेट भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा रेट हैं, क्योंकि टैक्सेस जैसे बढ़ गए उस तरह के रेट भी उन्होंने बढ़ा दिए हैं। बट सहूलियात उस तरह किस्म की नहीं है। ना यहाँ पे पानी साफ कुछ मिल रहा है, अभी हमने देखा मिला है, ना जैसे कह रहे वाशरूम्स वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि यार यहाँ पे कुछ ऐसे किया जाए कि रेट्स भी कुछ अच्छे हों, ताकि हर किसी की पहुँच में हो। ईद उल अज़हा सबके लिए एक त्यौहार है, बहुत मजहबी त्यौहार है हमारा, तो सबके लिए एक अच्छा इंप्रेशन जाए, सबको एक अच्छी चीज़ मिल जाए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ख़रीदार जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि मंडियों में जो है वो मुनासिब सहूलियात नहीं है, ना पीने का पानी है और ना ही वाशरूम है। तो वो इंतज़ामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि इन चीज़ों का जो है वो इंतज़ाम किया जाए। जी, बलूचिस्तान हुकूमत ने ईद उल अज़हा की तातीलात में इजाफे का फैसला कर लिया। ईद की छुट्टियां 3 दिन की बजाय 4 दिन होंगी। 20 से 23 जुलाई तक तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कोयटा में जिला इंतजामिया की जानिब से लगाई गई मवेशी मंडियों में सहूलतों का फुकदान नजर आ रहा है। जानवरों के अच्छे दामों में फरोख्त के लिए व्यापारियों ने शहरी इलाकों में छोटी मंडियां भी सजा ली हैं। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा शाहनवाज बलोच से। जी शाहनवाज, बताइए क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, कोयटा शहर में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से लगाए गए मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियों के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि शहर के वस्त में इस वक्त छोटे व्यापारियों ने अपनी छोटी मंडियाँ कायम की हैं। यहाँ पर इस वक्त एक व्यापारी हमारे साथ मौजूद है जिनकी मंडी है, इनसे बात करते हैं। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से लगाए गए मवेशी मंडी में आपको किन मुश्किलात का सामना करना है? जी उधर पानी का सुख भी नहीं है। 50 रुपये एक डब्बे का हम लोगों से वो ले रहा है, एक बकरे का 100 से 200 रुपये ले रहा है, बैल का 500 से 600 रुपये ले रहा है। जिस तरह ये व्यापारी इस बात का शिकवा कर रहे हैं कि अगर ये अपना जो जानवर वहाँ ले जाते हैं तो
उनका पैसा उनसे दुगना वसूल किया जा रहा है, तो इससे इनको नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से ये मजबूर होकर बजाय के शहर जिन मकामात पर मवेशी मंडियाँ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लगे वहाँ से इन्होंने अपने जानवर लाकर यहाँ शहर के जो वस्त में जहाँ जॉइंट रोड में मौजूद हूँ यहाँ पर लगा दिया है और यहाँ पर अपने जानवर फरोख्त कर रहे हैं। जी, झेलम की मवेशी मंडी में अरतरुल आ गया। तुरगुत के मतवाले खिंचे चले आए। सफ़ेद रंग और वजन भी 10 मन। इन बैलों की कीमत रखी है 5 लाख रुपए। मंडी में हर कोई इन बैलों को ढूंढता नजर आता है। तफसीलें जानते हैं माजिद आफरीदी से। ओवर टू यू माजिद। हाँ जी बिल्कुल, झेलम की मवेशी मंडियों में जानवर तो बहुत हैं, लेकिन इस वक्त अर्तुगरुल और तुरगत की जोड़ी सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है, जिनको देखने के लिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं, जिसका वजन 10 मन और कीमत 5 लाख रुपए है। ये इस वक्त व्यापारी हमारे पास मौजूद है, आए उनसे पूछते हैं कि उनको कैसे इनको पाला है। जी, हमने इनको बड़े लाड़ और प्यार से पाला है। घास खिलाते हैं, चारा डालते हैं, इनको चोकर डालते हैं, मंडा डालते हैं, मक्की का दलिया डालते हैं, गंदम का दलिया डालते हैं, उसके अलावा मक्खन खिलाते हैं, घी खिलाते हैं इनको, और नाज और नखों से हमने इनको पाला है। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना अर्तुगरुल और तुरगत को जो नाज और नखरे हैं वो देखते हैं किसके नसीब में आते हैं और कौन इनको खरीदता है। जी, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ताल्लुकात का पुरजोश आगाज हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी रवाबित, तिजारती और सियासी ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। ये बात उन्होंने दौरा उज़्बेकिस्तान के दौरान मीडिया से बात करते हुए कही। Uzbekistan and the sense about Temur, about descendants of Temur who ruled India for 300 years. You know, we've read all this in our history books, but there was no connection. You know, there was no real connection between the people. So I think this is an exciting beginning. You will see that the people-to-people connection, trade relationship, political relationship, all these relationships will get stronger now. उज़्बेकिस्तान की हुकूमत और अवाम ने वज़ीर आज़म इमरान खान को जो मोहब्बत और एहतराम दिया उसके लिए मशकूर हैं। वज़ीर आज़म के दौरे ने वस्ती एशिया के साथ मुआशी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की मजबूत बुनियाद रख दी है। फवाद चौधरी ने लिखा, पेशावर से ताशकंद ट्रेन और रोड नेटवर्क 2 अजीम मंसूबों सीपैक और यूरोपीय यूनियन को आपस में मिला देगा। पेशावर में पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का काम 90% तक मुकम्मल कर लिया गया है। सख्त मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब कर दिया गया है, जिससे गैर कानूनी नकलो हरकत पर काबू पाया जा सकेगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब तक तकरीबन 1229 किलोमीटर पर बाड़ लगाई गई है। बकिया 10% हिस्से पर भी काम तेजी से जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफजई से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। तमाम नाज़रीन तक यह अहम खबर पहुंचा रहे हैं। पेशावर में पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का काम 90% तक मुकम्मल कर लिया गया है। सख्त मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब कर दिया गया है, जिससे गैर कानूनी नकलो हरकत पर काबू पाने में आसानी होगी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब तक तकरीबन 1229 किलोमीटर पर बाड़ लगाई जा चुकी है। बकिया 10% हिस्से पर भी काम तेजी से जारी है। पेशावर में पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का काम 90% तक मुकम्मल कर लिया गया है। सख्त मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब कर दिया गया है, जिससे गैर कानूनी नकलो हरकत पर कंट्रोल किया जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब तक तकरीबन 1229 किलोमीटर पर बाड़ लगाई गई है। बकिया 10% हिस्से पर भी काम तेजी से जारी है। अपने तमाम नाज़रीन तक ये खबर पहुंचा रहे हैं अफगान बॉर्डर के हवाले से। पाक अफगान बॉर्डर के हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि पेशावर में पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का काम 90% मुकम्मल कर लिया गया है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफजई से। इमरान, बताएगा इस हवाले से। आज देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन 1229 किलोमीटर बॉर्डर पर फेंसिंग का काम मुकम्मल कर लिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए का ये कहना है कि 10% हिस्से पर काम भी तेजी से जारी है। उसके बाद से तमाम इलाकों से जो दाखिला है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। पासपोर्ट, वीज़ा और शनाख्ती कार्ड के बगैर किसी भी पाकिस्तानी किसी भी अफगान शहरी को पाकिस्तान में दाखिल होने की इजाज़त नहीं मिलेगी और बाकायदा तौर पर पासपोर्ट और वीज़ा और शनाख्ती कार्ड की दिखाने के बाद ही उनको जो है यहाँ पर दाखिले की इजाज़त मिल सकेगी। नाज़रीन की आमद के पेश नज़र फोर्सेस, पुलिस और इंतजामिया ने मिलकर सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए इमरान यूसुफजई।
पाकिस्तान की जानिब से अच्छा इकदाम, चमन सरहद पर फंसे अफगान शहरियों को अपने मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। पाकिस्तानियों को वापस अपने मुल्क आने के लिए भी सरहद खोलने का फैसला कर लिया गया है। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक पाक अफगान सरहद बाबदोस्ती के मुकाम से खोल दी गई। बाबदोस्ती शाम 6 बजे तक खोला गया है। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद से चीन के वजीर बराए पब्लिक सिक्योरिटी की टेलीफोन पर बात हुई है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने दासो हाइड्रो पावर बस हादसे पर अफसोस का इजहार किया। शेख रशीद का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर बस हादसे की तहकीकात आला तरीन सतह पर जारी हैं। चीनी तहकीकाती टीम को मुकम्मल ताउन फराहम कर रहे हैं। हुकूमत ने अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मजमूई तौर पर 53% इजाफा कर दिया। मजमूई हफ्तावार महंगाई की शरह पहले ही 12.75% थी। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान का ट्विटर पैगाम कहा, ईद से पहले रिलीफ की बजाय आवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया गया। गरीब को महंगाई अशराफिया को रिलीफ से नवाजा जा रहा है। पहली बार यूटिलिटी स्टोर की सब्सिडी गरीब को नहीं बल्कि माफिया को जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स की 40,000 टन चीनी 90 रुपए फी किलो के हिसाब से खरीदी है। क्या ये है रिलीफ? शरी रहमान ने सवाल उठा दिया। और अब आपको बताएं कि वजीर आला सिंध की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। वजीर आला सिंध ने कहा कि हुकूमत पहले क्वार्टर में 603 स्कीमों के जरिए 14 अरब रुपए से जायद का टारगेट मुकम्मल करेगी। रवां साल 1669 नई स्कीम शुरू की हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे खावर हुसैन से। खावर बताएगा। सूबाई काबीना का इजलास वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में इस वक्त भी जारी है। हुकूमत वजीर आला सिंध का कहना था कि हुकूमत पहले क्वार्टर में 306 स्कीमों के जरिए 14.98 अरब रुपए के टारगेट को मुकम्मल करेगी। और उसके साथ ही साथ सेक्रेटरी खजाना हसन नकवी ने काबीना को बताया कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट रिफॉर्म स्ट्रेटेजी पर जो है वो काम हो रहा है। इस्लाहात का मकसद ट्रांसपेरेंसी और रेवेन्यू मोबिलाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी के साथ आवाम का पैसा आवाम पर खर्च करने के हवाले से काम हो रहा है। इसमें ट्रांसपेरेंट तनख्वाहों और पेंशन के अखराजात का भी एक हिस्सा शामिल है। साथ ही साथ भी शामिल है। बहुत शुक्रिया खावर हुसैन तफसीलन आगाह करने के लिए। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से सियासी दर्जे हरारत इंतहा को पहुँचने को है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज आसिफा भुट्टो को मैदान में लाएगी। वजीर आजम भी शाम ढले बाग में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। मरियम नवाज ने भी 3 जगह सियासी शामियाने लगाए हैं। दोपहर में इस्लामगढ़, 4 बजे डडियाल और रात 8 बजे मीरपुर में कारकुनान का लहू गरमाएंगी। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की लीगी सदर मरियम नवाज पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को फोटो में जालसाजी की जो पकड़ी गई। कश्मीर की बेटी अपने चचा मोदी के लिए कोई अल्फाज नहीं बोलती। मरियम के मुंह से RSS के लिए क्यों कोई अल्फाज नहीं निकल रहा? हुर्रियत रहनुमा पाबंद सलासुल हैं, मरियम नवाज मजम्मत क्यों नहीं कर रही? नवाज शरीफ दौर में मसला कश्मीर को अहमियत नहीं दी गई। इमरान खान ने दुनिया के हर फोरम पर मसला कश्मीर को उजागर किया। मज़मूम अज़ाइम के लिए, अबू बचाओ मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, NRO हासिल करने के लिए, बजाय आप जाकर कश्मीरियों के साथ जो जुल्म मोदी कर रहा है उसके ऊपर इज़हार यकजहती करें। इससे वाज़ेह नज़र आता है कि इनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है, क्योंकि पिछले 5 साल दौरे हुकूमत में इन्होंने कश्मीरियों के लिए कुछ भी नहीं किया। वहाँ कुछ आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग में इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं। हल्का LA 15 वस्ती में साबिक वज़रा समेत अहम उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। वसीमुल्लाह खान की रिपोर्ट देखिए। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग के हल्का LA 15 को आज़ाद कश्मीर की सियासत में बहुत अहमियत हासिल है। इस हल्के में कुल वोटर्स की तादाद 96,561 जबकि मर्द वोटर्स की तादाद 51,703 और खवातीन वोटर्स की तादाद 44,858 है। इस हल्के में कुल 183 पोलिंग स्टेशन और 243 पोलिंग बूथ हैं। इस हल्के में साबिक वज़ीर इत्तलात राजा मुश्ताक मनास मुस्लिम लीग नून के टिकट से, साबिक वज़ीर तामीरात राजा मोहम्मद यासीन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट से, सरदार ज़ियाउल कमर पीपल्स पार्टी के टिकट से और इस दफा पहली बार माउन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब सरदार तनवीर इलियास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। याद रहे इस हल्के से 2016 के इलेक्शन में राजा मुश्ताक मनास 15,000 वोटों की लीड से इलेक्शन जीते थे। सरदार तनवीर इलियास को टिकट मिलने के बाद इस हल्के में PTI मुख्तलिफ दड़ों में तकसीम हो गई थी, ताहम कोई भी उम्मीदवार वाज़ेह बर्तरी हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ।
बलूचिस्तान में मानसून की बारिशों ने कई इलाकों में तबाही मचा दी। सारोना और शाहनूरानी में सैलाबी रेलें कई घरों को बहा कर ले गए। वादी मोला में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। सारोना और शाहनूरानी का खुशदार से सैलाबी रेलों के बायस ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ते हो गया है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए कोई इमदादी टीम रवाना नहीं की गई। सैलाबी रेलों के बायस कई इलाकों के हिफाजती बंद सैलाब की नज़र हो चुके। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।